Okay, guys. So we have Ayush, right? So he will be presenting everything, and he's going to tell me everything from the scratch about the CP, right? The competitive programming, how you can approach. I mean, if you are a beginner, right, to the advanced level, and he is going to share a bit about himself as well, what he do, right, and what is his profile in a different platform, code chef or the code forces as well, right? So yeah, I guess he is there, right? Okay, then start कर लेते हैं यार. So, as you know, my name is Ayush Gupta, and currently I am working as a backend software engineer at Zupi. And like my Code Forces profile as like a specialist at Code Forces, and at having a like 99 and 95 rating at Code Chef. So is the little about myself, and also I am a mentor at Python Labs. So this is little intro about myself. So you can just like tell about yourself also, like you are working or you are like a student on which year, like second year, third year, or fourth year. You can like type on chat. Okay, nice. Is anyone here is working? Okay, no one. I think mostly students are from like first year and third year. So nice. बेसिकली तो ये सेशन पूरा डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग के रिगार्डिंग है. ओके. एंड उसके रिगार्डिंग ही मैं गाइड करूंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए और स्टार्ट कैसे करना चाहिए पूरा. ओके. सो आई जस्ट शेयर दिस स्क्रीन. बेसिकली आपको कैसे डीएसए में स्टार्ट करना है वो पूरा आज हम समझेंगे इस सेशन में. सो आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कि आप सीधे कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ के आप एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अपना, एज लाइक कि आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप कुछ फंडामेंटल्स पढ़ के एज लाइक कि आप किसी एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग को वैसे चूज कर सकते हैं. आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, कोई सी प्लस प्लस या जावा किसी से भी स्टार्टअप कर सकते हैं. एंड मैंने यहाँ पर सी प्लस प्लस से चालू करा था. एंड उसका बेसिक सा मोटिव यही था कि सी प्लस प्लस में रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे आपको, और आप जितने भी यूट्यूब वगैरह में अगर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रेंडली मिलेंगे आपको ट्यूटोरियल्स, और आपको समझ में थोड़ा जल्दी आएगा. और जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं वो सब सी प्लस प्लस ही चूज़ करते हैं. तो सॉल्यूशंस मिलना आसान हो जाता है सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था. आप किसी भी लैंग्वेज से चालू कर सकते हैं. आज के टाइम पे तो हर चीज़ में रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं. सो तो मैंने तो सी प्लस प्लस से स्टार्ट किया था. यू कैन लाइक, और आप लोगों ने आई थिंक कौन सी लैंग्वेज चूज करी है आप ये टाइप कर सकते हो चैट में ही. इफ एनीवन वांट्स टू टेल. सी प्लस प्लस. ओके, नाइस. सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आप पहले बेसिक्स पढ़ लें, एज लाइक कि फंक्शंस के रिगार्डिंग पढ़ लें कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, और लूप्स के रिगार्डिंग लूप्स के रिगार्डिंग पढ़ लें कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं. एंड इफ एल्स स्टेटमेंट के रिगार्डिंग पढ़ लें, स्विच केस के रिगार्डिंग पढ़ लें. वैसे जो काम इफ एल्स करता है वही काम स्विच केस भी कर सकता है, एज लाइक. और
आप इन बेसिक्स चीज़ों को लेके आप सॉल्व करना चालू कर सकते हो क्वेश्चंस। अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग भी है फंक्शंस, लूप और इफ एल्स की भी, और लाइक इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं सी प्लस प्लस में, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इतना इतना बेसिक्स पढ़ के भी आप बेसिक्स और कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इन दोनों को पढ़ के भी आप कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। और आप लाइक लीड कोड से स्टार्ट कर सकते हो बेसिक लेवल पे। तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे कि वहाँ पर आपको बेसिकली सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लोग सिंपल वे में अपने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर सॉल्यूशंस कॉलम में। तो आप इतना पढ़ के एक बेसिक स्टार्ट ले सकते हो और क्वेश्चंस पढ़ना चालू कर सकते हो। एंड देन उसके बाद फिर आप थोड़ा अपर लेवल में जा सकते हो जब आपको थोड़ा फैमिलियर हो जाओ आप कि लीड कोड काम कैसे करता है, उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें मेनली आपको सिर्फ फंक्शंस लिखना पड़ता है और उसमें मेन स्टेटमेंट अपने आप ही लिखी होती है, इनपुट वगैरह अपने आप ही ले लेते हैं। आपको सिर्फ फंक्शंस कंप्लीट करना होता है लीड कोड में बेसिकली। अगर मैं आपको एक आइडिया दे दूं लीड कोड का, तो बेसिकली ये होता है कि आपको सिर्फ इतना फंक्शंस कंप्लीट करने होते हैं एंड इसमें ऑलरेडी इनपुट क्या मिलेगा वो दे रखा होता है और आपको यहाँ पर नॉर्मली कोड करना होता है एंड जस्ट रिटर्न करना होता है जो ये सॉल्यूशन होता है ऐसे लाइक। तो आप इतना पढ़ के आप स्टार्ट कर सकते हो, इतना बेसिक्स। एंड देन उसके बाद आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एज लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड वगैरह के रिगार्डिंग पढ़ सकते हो कि भाई किसी भी क्वेश्चंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है। जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो भी आपने पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करी होगी, उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है हर एक सॉल्यूशंस की। तो आप ये पढ़ सकते हो उसके रिगार्डिंग। उसके बाद उसके बाद मोर फर्दर आप फिर पैटर्न्स पढ़ सकते हो। एक तरीके से पॉइंटर एक सॉल्व करने का तरीका है कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। तो एक पॉइंटर एक अप्रोच है कि आप कोई भी क्वेश्चन में पॉइंटर किस तरीके से लगा सकते हो। उसके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेना पहले एंड देन फिर एरे पढ़ोगे आप कि एरे में आप पॉइंटर्स वगैरह कैसे यूज करते हो एंड उसके रिगार्डिंग एड्रेस एंड डी रेफरेंसिंग वगैरह पढ़ सकते हो। सो बेसिकली एक पॉइंटर हमारे पास एक पैटर्न भी होता है लाइक कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और जो यहाँ पर जो एक पॉइंटर बता रखा है ये बेसिकली सी प्लस प्लस में मेनली यूज होता है, ये जावा में यूज नहीं होता है। सो ये आप लाइक ये एसटीएल में आपको काम आएगा जो ये पॉइंटर्स हैं। बेसिकली ये एसटीएल का पार्ट है कि पॉइंटर ये होता है कि हम किसी का भी लाइक एड्रेस स्टोर करा सकते हैं चीज़ों का। और लाइक जैसे कि एसटीएल में कुछ कंटेनर्स होते हैं। आप जब सी प्लस प्लस जिसने भी चूज कर रखी है तो उसको थोड़ा आइडिया होगा कि सी प्लस प्लस में होता क्या है कि एक एसटीएल नाम का कंटेनर होता है जिसमें कि काफी सारे इन पार्ट्स होते हैं एज लाइक मैप, सेट एंड फर्दर मोर लाइक वेक्टर वगैरह होता है, लिस्ट वगैरह होता है। तो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं हर चीज के। तो आपने एज लाइक कि जैसे कि वेक्टर हो गया, मतलब ये सब एचटीएल के पार्ट्स हैं जितने भी हैं। वेक्टर हो गया, मैप हो गया, सेट हो गया, तो ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं ये सब एचटीएल के। एचटीएल लाइब्रेरी है एक, और ये सी प्लस प्लस का मेनली पार्ट है। एंड ऐसे ही जावा में भी होता है, उसमें कलेक्शंस कहते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो कि कलेक्शंस क्या होते हैं। एंड उसके अंदर भी बस नेमिंग कन्वेंशन वगैरह चेंज हो जाता है, बाकी रहता भी इसके अंदर मैप। यहाँ पर मैप की जगह हैश मैप हो जाता है, हैश सेट हो जाता है। तो जो लोग जावा ले रखी है जिन्होंने वो इनके रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं। इनको कलेक्शंस बोलते हैं जावा में। और सी प्लस प्लस में एसटीएल बोलते हैं और मेनली इसको कंटेनर्स कहते हैं। एंड इसके अंदर ये वेक्टर, मैप, सेट एंड देन उसके बाद तो फिर यहाँ पर फॉरवर्ड लिस्ट वगैरह आ जाती है। ये सब इन, और उसके बाद फिर लिस्ट आ जाती है। लिस्ट बेसिकली डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फॉरवर्ड लिस्ट बेसिकली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं।
सो ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इससे आपको और हेल्प मिलेगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कि लाइक आप इनको इम्प्लीमेंट कर लोगे, मतलब एक बार इम्प्लीमेंट करना भी सीख लेना, बाकी इसको इंपोर्ट करके, इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सी प्लस प्लस में मेनली हम लोग बिट्स std सी प्लस प्लस डॉट एच नाम से लाइब्रेरी होती है। आप इसको यूज करोगे तो डायरेक्टली जितने भी फंक्शंस हैं इनके अंदर, एचटीएल के अंदर, आप सबको यूज कर सकते हो। जितने भी वेक्टर्स की इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इसमें एक लोअर बाउंड अपर बाउंड करके होता है इन सब के अंदर, तो आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लोअर बाउंड अपर बाउंड इज सिमिलर टू लाइक बाइनरी सर्च, तो उसका इनबिल्ट फंक्शन बना हुआ है, तो आप इनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब इसमें यूज कर सकते हो। वेक्टर मैप, सेट और फॉरवर्ड लिस्ट, इन सब में यूज कर सकते हो। एंड सो इसको पढ़ लोगे तो आप को काफी आइडिया लग जाएगा कि एज लाइक कि इनबिल्ट फंक्शन जैसे आपको बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। एज लाइक कि आपको कुछ सॉर्टेड एरे में कुछ सर्च करना है, तो आपको हर बार एक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे एंड देन डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। कुछ फंक्शंस आप देख लीजिएगा कि वेक्टर के क्या इनलाइन फंक्शंस होते हैं, एंड उन सबको आप यूज कर सकते हो। एंड लाइक फर्दर मोर उसके बाद आप पॉइंटर्स पढ़ लेना। पॉइंटर्स काफी एचटीएल में हेल्प आ जाते हैं, और पॉइंटर्स वगैरह आपको एरे के बारे में भी काफी कुछ बताएंगे, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में। एंड इसके अंदर एड्रेस और डी रेफरेंसिंग वगैरह भी। एंड उसके बाद फिर स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लेना कि आप इनपुट वगैरह कैसे लेते हो। गेट लाइन से हम इनपुट वगैरह लेते हैं स्ट्रिंग का। अगर हमारा एज लाइक सिंगल, एक तो दो तरीके से हम इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग में। लाइक कि हम सिर्फ हमको एक वर्ड लेना है, तो हम एज लाइक सी इन यूज करते हैं और गेट लाइन यूज करते हैं जब हमें स्पेसिंग के साथ लेना हो। एज लाइक आयुष अगर सिर्फ हमें लेना है तो हम सी इन यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमें एज लाइक आयुष स्पेस गुप्ता लेना है तो हम फिर गेट इन लाइन यूज करते हैं। उसके बाद फिर इसमें 2D स्ट्रिंग्स के साथ साथ एज लाइक कि हमें 2D मैट्रिक्स लेना है, और हर मैट्रिक्स के ब्लॉक में हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो वो कैसे लेंगे हम इनपुट वगैरह, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद फिर आप ऐसे इस चार्ट के, जिस तरीके से ये चार्ट बनाओ उस तरीके से आप मूव कर सकते हो धीरे धीरे, कि एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है चीजें। एंड इस चार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस, आप लोग के जो डाउट्स वगैरह होंगे कि कैसे और प्रोसेस करें, एंड वो सब बता दूंगा। एंड जो ये सोर्सेज वगैरह हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, कि आप इसमें स्मूथली आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये देखो, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज पर्सपेक्टिव टू इंटरव्यूज। जितने भी आजकल इंटरव्यूज होते हैं सब में अगर मैं एकदम फ्रेशर्स की बात करूं जिनको 0 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तो मस्ट मैंडेटरी है कि हमें डीएसए आनी ही चाहिए। आई थिंक हर एक, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, जैसे गूगल उबर वगैरह हो गई, वो तो कम्प्लीटली डीएसए ही पूछती है, और उसके अलावा तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। सो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, और एडवाइस यही रहेगी कि आप कॉलेज लेवल पे ही हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हैं। फोर्थ ईयर वाले तो उनके चल ही रहे होंगे इंटरव्यूज, तो उनको तो आइडिया हो गई। एंड ये है कि अगर आप कॉलेज टाइम पे ही अगर ये डीएसए वगैरह कर लेते हो तो आपको बहुत फायदा रहेगा आगे। मतलब मैं तो एडवाइस करूंगा, एज जैसे कि कंपनी में आने के बाद तो इतनी कोई डीएसए वगैरह पढ़ नहीं पाता है, सिर्फ लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ये सब बेसिक तो उनके पहले से पढ़े होते हैं। तो वही है कि आपको बस इतना रह जाए, जब आप ज्वाइन कर लोगे कंपनी, उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब पढ़ने का। आप तो बस क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो कि लाइक यहाँ ये क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस। तो आप ये अपने कॉलेज टाइम पे ही सब कुछ पढ़ के रखें, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप कॉलेज टाइम पे ही ये सारे टॉपिक्स कवर कर लें, और इसमें जितने क्वेश्चंस आप हो सकते हो लगाएं, वही आपको आगे बढ़ाएगा कि आप कितने अच्छे हो डीएसए में। और एंड देन उसके बाद आप एसटीएल इसमें कवर कर सकते हो।
एंड उसके बाद फिर आप पैटर्न्स में जा सकते हो। एज लाइक हमारे पास ये पैटर्न्स ही है एक तरीके के कि हम बाइनरी सर्च की हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप बाइनरी सर्च में भी हमारे पास काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि बाइनरी सर्च की भी आप जब देखोगे ना, इसमें भी टाइप्स होते हैं हमारे पास बाइनरी सर्च में। एज लाइक ये मैं और डीप में भी आगे कंटिन्यू कर लूंगा नेक्स्ट सेशन में जब हम लेंगे। बाकी मैं इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। बाइनरी सर्च में हमें मेन काम ये होता है कि हमें एक लोअर फाइंड करना होता है, एक अपर फाइंड करना होता है, एंड उसके बीच में ही हम इटरेट करते हैं। बाइनरी सर्च मेनली मोनोटोनिक सीक्वेंस में ही लगती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब एज लाइक कि जीरो आ रहा है, स्टार्टिंग में 0 0 0 है एंड देन 1 1 1 है। सो एज लाइक अगर हमें इसमें फाइंड करना है कि पहला वन हमें कब मिलेगा, तो हम इसमें पहले तो ये देखेंगे कि अगर बाइनरी सर्च लगेगी तो यहाँ पर क्यों लगेगी। तो बाइनरी सर्च इसमें इसलिए लग सकती है क्योंकि ये सॉर्टेड में दिया हुआ है, पहला रीजन, और ये मोनोटोनस सीक्वेंस है। सो दैट्स वाई हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम इसमें एज लाइक ये होगा कि हम इसमें लो क्या होगा हमारे लिए और हाई क्या होगा। तो हम इसमें जैसे लो हमारा ये पहला इंडेक्स हो जाएगा और हाई हाई हमारा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर हमारा होगा वो हमारा 0 से लेकर एज लाइक लास्ट इंडेक्स तक ही होगा। तो अ, हमारे पास यहाँ पर एज लाइक कि हमारे पास 10 एलिमेंट है मान लो। यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में जीरोस एंड लास्ट में 1। तो हमें फाइंड करना है कि पहला 1 कब मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा आंसर लाया करेगा वो 0 टू 9 इंडेक्स के बीच में लाया करेगा। तो हमारा यहाँ पर लो हो जाएगा 0 और हाई हमारा हो जाएगा 9। एंड देन हम इसके बीच में इटरेट करेंगे एज लाइक हम मिड लेंगे इन दोनों के बीच का। मिड हमें ये बताएगा कि हमें नेक्स्ट हमें कौन से एलिमेंट में देखना है और हमें निगलेक्ट करना है। मतलब हमें कौन सा पार्ट निगलेक्ट करना है और हमें किस पार्ट के लिए आगे बढ़ना है। एज लाइक कि अगर हमारा ये एलिमेंट आता है, एज लाइक हमारा एक बार अगर ये एलिमेंट आता है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर इसके बाद तो लाया नहीं करेगा। जो आंसर लाया करेगा वो इससे पहले लाया करेगा या तो खुद ये एक आंसर होगा। ठीक है। तो हमें कौन सा पार्ट निगलेक्ट करना है। एज लाइक अगर हमें ये एलिमेंट मिलता है पहली बार में, तो हमें ये वाला पार्ट निगलेक्ट करना है। तो हमें इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे पूरा। तो हमें बेसिकली उस तरीके से सोचना है कि हम लो क्या लें और हाई क्या लें और किस वे में हम इटरेट कराएं। तो जैसे यहाँ पर मिड में हमने मिड लिया, मिड को लिखने के देखो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा तरीका ये है कि लो प्लस हाई और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। और एक हमारा एज लाइक उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक सेकंड। और एक तरीका और होता है हमारे पास मिड लिखने का। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लो और हाई की वैल्यू अगर काफी ज्यादा हो गई तो ये एक्सीड भी कर सकता है। एज लाइक इंट हमने लिया, ठीक है, और ये तब तक की जैसे इंट की भी एक लिमिट होती है नंबर से स्टोर करने की, ठीक है। और अगर ये एक्सीड कर गई तो हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है कि हाई माइनस, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना तो एट लास्ट ये यही बन जाएगा। जैसे आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आप यहीं पर ही आ जाएंगे। तो ये हमें जरूरत तब पड़ती है जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो, लाइक हाई और लो की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर इंडेक्स का केस है तो यहाँ पर तो एक्सीड नहीं करेगा। बट आप अगर ये देखेंगे कि जैसे मान लो कि हाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, एज लाइक
कि 10 की पावर 9 हो गई, और लो की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली अगर 10 की पावर 9 हो गई, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये इंट की वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, एंड देन फिर वो एक्सीड कर सकता है, तो हमारा आंसर गलत दे सकता है। तो उस केस में हम फिर ये यूज करते हैं कि हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये आप ऐसे आएगा आपका 2x माइनस हाई एंड देन प्लस लो डिवाइड बाय 2, एंड देन फर्दर इसको लिखेंगे देन हाई प्लस लो। तो आप देखेंगे तो सीधे वहीं पर आ जाएगा। और बाकी ये बेस्ट लिखना इसलिए रहता है क्योंकि हम यहाँ पर हाई से ही माइनस कर रहे हैं, एज लाइक 10 की पावर 9 है, तो हम उससे ही चीजें माइनस कर रहे हैं, तो हम नीचे ही जाएंगे। बाकी उस केस में क्या होगा कि दोनों अगर 10 की पावर 9 हो जाते हैं किसी केस में, तो इसको लिखना ज्यादा प्रेफर रहता है एज कंपेयर टू दिस। एंड देन इसमें हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, एज लाइक कि हम फिर हम मिड चेक करेंगे। एज लाइक यहाँ पर मिड हमारा ये आएगा, यहाँ पर हमारा मिड ये आएगा 0। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारा मिड आया हमारा 0 + 9 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर हमारा मिड 4 आएगा। अब हम 4 इंडेक्स हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा 4 इंडेक्स है। 0 से चालू करेंगे तो 4 इंडेक्स हमारा ये आएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमें अगर 1 सर्च करना है, तो हमें 1 हमें इस वाले पार्ट में तो मिलेगा नहीं, मतलब लो हमारा ये है और हाई हमारा ये है लास्ट में, और हमें इससे नीचे तो हमें मिलेगा नहीं, तो हम लो को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारा लो यहाँ पर हम लो को एक आगे कर देंगे, मिड +1, अगर हम 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड हमारा हाई एज इट इज बना रहेगा जो हमारा हाई था पहले, तो हम यहाँ पर सिर्फ लो को चेंज करेंगे। एंड अब हमारा लो की वैल्यू हो गई है हमारे पास 5, और उसके बाद फिर हम फिर से मिड सर्च करेंगे, तो हमारा मिड 5 + 9 आएगा और डिवाइड बाय 2 आएगा। तो अब 5 की वैल्यू हो जाएगी 7 यहाँ पर, एंड 7 हमारा एज लाइक 7 हमारा यहाँ पर आएगा 1। तो जैसे ही हमें यहाँ 1 मिलेगा, पहले तो हम आंसर स्टोर कर लेंगे कि इंडेक्स क्या है, मिड की वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे, एंड देन अब हम लो देखेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये देखा कि हमें 1 मिल गया है, तो अगर हमें 1 मिल गया है, तो जो हमारा आंसर लाया करेगा वो अब इस पार्ट में तो लाया करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही 1 है। तो हम अब आंसर देखेंगे सिर्फ इतने से पार्ट में, सिर्फ इतने से पार्ट में हम आंसर देखेंगे। तो हमारा लो अब हमारा यहाँ पर 5 ही है, और हमने हाई को लिखा मिड -1, एंड देन ऐसे करके हमें अब हमें सिर्फ इतने से पार्ट में हमें अ, इतने से पार्ट में हमें अब अपना आंसर सर्च करना है, क्योंकि इतने से पार्ट में ये आंसर लाया कर सकता है। एंड देन फिर अब हम फिर से देखेंगे, तो इसका जो मिड आएगा अब हमारा 7 - 6 ये होगा। अब हमें सिर्फ इतने से पार्ट में ही आंसर देखना है अपना। अब यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 2, तो सो यहाँ पर हमारा 5 ही आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर 5 अब हमारा इंडेक्स 5 आ रहा है, एंड देन 0 पे आएगा बेसिकली, इस वाले में, इस वाले 0 पे। सो अब हमारा आंसर इस तरफ ही लाई नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर हम आंसर को अपडेट नहीं करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि हमें 0 ही मिला है। एंड देन आंसर यहाँ पर हमारा जितना पहले था उतना ही रहेगा। हमने यहाँ पर आंसर एज लाइक 7 इंडेक्स रखा था, एंड देन हमें यहाँ पर 0 मिला, तो हम लो को अपडेट कर देंगे 1 प्लस करके, तो यहाँ पर हमारा लो अपडेट हो जाएगा एज लाइक 6 इंडेक्स में, और हाई हमारा पहले से ही 6 था। एंड देन फिर से हम यहाँ पर मिड निकालेंगे एज लाइक 6 + 6 डिवाइड बाय 2, एंड देन यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। एंड हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 1 है,
जैसे ही 1 होगा तो हम आंसर अपडेट कर लेंगे, उसका इंडेक्स अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर इंडेक्स आंसर में बेसिकली इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 6 अपडेट कर लेंगे। एंड अब यहाँ पर हम अब यहाँ पर अब जैसे ही यहाँ पर 1 मिला, हम 1 में क्या कर रहे थे कि हम इसमें हाई को एक माइनस कर रहे थे। लो हमारा एज इट इज रहेगा 6, और हम यहाँ पर मिड -1 कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पर 5 आ जाएगा। एंड देन अब यहाँ पर एक बेस कंडीशंस भी लगाएंगे सबसे ऊपर। हम हर बार ये चेक करेंगे कि हमारा जो हाई है, जो हमारा लो है, वो हमेशा लोअर ही होना चाहिए हमारे हाई से। तो हम अब इस केस में भी हम ये चीज चेक करेंगे कि जो हमारा लो है वो हमारा हाई से लोअर है कि नहीं। तो इस केस में जैसे 5 हमारा जो लो है वो 6 हो गया है, जो कि स्मॉलर और इक्वल नहीं है, जो कि स्मॉलर इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे आंसर। और आंसर में हमें इंडेक्स मिल जाएगा कि 1 जो है वो 6 इंडेक्स में प्रेजेंट है, जो पहला 1 है। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो आप एज लाइक यहाँ पर हमने जैसे इंडेक्स के बेसिस पे चीजें करी थी, तो वैसे हम ना एज लाइक यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो यहाँ पर बेसिकली लोअर और लाइक हाई को निकालना है। आपने अगर ये सोच लिया ना कि हमें लोअर और हाई क्या रखना है, तो आपका 70% क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया बाइनरी सर्च का। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। हर एक पैटर्न जितने भी हैं, ये बाइनरी सर्च और स्लाइडिंग विंडो, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। सो एज लाइक आप बाइनरी सर्च जब आप सीख लो एक बार, तो स्लाइडिंग विंडो में देन आप रीच कर सकते हो। वैसे ही 2 पॉइंटर है, स्लाइडिंग विंडो का ही एक पार्ट है, और 2 पॉइंटर, वैसे ही आप 2 पॉइंटर भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर बिट मैनिपुलेशंस आती हैं। तो बिट मैनिपुलेशंस में बेसिकली क्या होता है कि हम हर नंबर्स को एक बिट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एज लाइक 2, और एज लाइक 2 नंबर्स में हम उनको लिख सकते हैं। 0 और 1 में हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली उनकी भी सारी ट्रिक्स होती हैं कि एज लाइक कि हमें अगर किसी सेट को, किसी बिट को अगर हमें 0 से रिप्लेस करना है, 1 है और 1 को 0 से रिप्लेस करना है, तो आप वो सब पढ़ोगे बिट मैनिपुलेशंस में। बेसिकली सारे उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और वैसे ये इतना ज्यादा भी नहीं पूछा जाता है इंटरव्यूज में। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इंटरव्यू के हिसाब से। एंड लाइक एज लाइक कि कितनी रेंज की कंपनियां एज लाइक कितना पैकेज देती है, तो कौन से क्वेश्चंस में वो ज्यादा फोकस करती हैं। एंड उसके बाद फिर आप रिकर्जन पढ़ सकते हो। एंड रिकर्जन के बाद आप जैसे ही रिकर्जन पढ़ लोगे, तो आपका ना डिवाइड एंड कनकर भी आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। डिवाइड एंड कनकर में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मैं एक लास्ट में मीट के लास्ट में हैंडबुक प्रोवाइड होगी हाइजन लैब्स की तरफ से, तो आप उसमें देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के हैं। ठीक है। सो आप जब एक बार बाइनरी सर्च पढ़ लोगे ना, तो आपको ग्राफ, ट्री, बाइनरी ग्राफ और ट्री के लिए बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज लाइक कि अगर आपको ग्राफ और ट्री समझना है, तो आपको लाइक रिकर्जन आना ही चाहिए, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग आनी ही चाहिए। उसके बाद सेम एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए भी है कि रिकर्जन काफी जरा जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको तो आप इन सब से पहले ही पढ़ लेना, कि जिससे कि आपको काफी आसानी हो जाएगी ग्राफ और ट्री और डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझने के लिए। एंड उसके बाद फिर ये बाइनरी ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पूरा इंटरलिंक है रिकर्जन से। एक बार आपको अगर रिकर्जन समझ में आ गया ना, तो बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस काफी आसानी से आपको समझ में आने लग जाएंगे। एंड बाकी लिंक लिस्ट भी आप करना, एज लाइक कि लिंक लिस्ट में भी रिकर्जन का काफी ज्यादा यूज होता है। तो रिकर्जन पढ़ने के बाद आप ये सब टॉपिक्स के लिए ओपन हो जाते हो। एंड एज लाइक यहाँ से मैंने डिवाइड इसलिए किया है कि आप लिंक लिस्ट और ट्री को एक साथ कंटिन्यूअस में पढ़ सकते हो। एज लाइक कि आप पैरेलल में इन दोनों को पढ़ सकते हो, बट ग्राफ ट्री इनको पैरेलल में मत पढ़ना। ग्राफ पहले खत्म करना, देन फिर ट्री
खत्म करना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ग्राफ में होंगे और देन वो ट्री में आएंगे, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से उनको सॉल्व करना पड़ता है। एज लाइक जो ट्रैवर्सल होता है, जैसे कि इसमें एक बीएफएस डीएफएस अप्रोच होती है ग्राफ और ट्री में, तो वो दोनों सेम होती है, बट उनको ट्रैवर्स जो एल्गोरिथम होती है बीएफएस डीएफएस, वो थोड़ी अलग होती है, कि जैसे हम ग्राफ में लिखते हैं और ट्री में लिखते हैं। एंड देन तो आप एज लाइक कि ग्राफ के बाद ही मैं एडवाइस करूंगा कि ट्री पढ़ना, एंड देन उसके बाद फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कि उसका भी रिकर्जन का भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इन सारे टॉपिक्स में जितने भी नीचे लिखे हुए हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी मतलब काफी ज्यादा लेवल्स होते हैं उसमें, कि एक इजी लेवल आता है उसमें, एक तरीके से आप अगर इनको फॉर्म्स में पढ़ना आगे चल के, कि एज लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम ट्री में भी यूज कर सकते हैं, और बिट मैनिपुलेशंस के साथ भी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, तो वो एडवांस डीपी में आ जाता है। एडवांस डीपी बेसिकली ये है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ट्री के साथ भी लगाओगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आप बिट मैनिपुलेशंस के साथ भी लगाओगे, तो ये एडवांस टॉपिक्स में आ जाता है। तो पहले आप इजी टॉपिक्स पढ़ लेना। इसके अगर मैं इसको तो वैसे एक अच्छा खासा सेशन बनेगा अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि डायनेमिक प्रोग्राम से कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं, कौन से मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं, और कौन से फिर एडवांस में आते हैं। तो इसको एक अलग सेशन में कवर करेंगे किसी दिन। एंड उसके बाद फिर मेनली तो यही है इस पूरे चार्ट के रिगार्डिंग। अब एक बार को ये डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए आपके कुछ डाउट्स हैं क्या on 6 index is 0? ओके, तो यहाँ थोड़ी इंडेक्सिंग का, नो नो 6 इंडेक्स में 0 नहीं है, एज लाइक हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं चीजें। अगर हम ये देखें तो हम बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 ये हो गए एंड 3 ये हो गए, तो ये तो 6 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 ही होगा, एंड 6 यहाँ पर ही आ रहा है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम चीजें, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कुशा कुशल, ओके, ये सही था वैसे, नो इशू। एंड एक बार को ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, लाइक अगर हम टारगेट कर रहे हैं 6 से लेकर 10 एलपीए तक की कंपनीज, तो 6 से लेकर अगर 8 एलपीए तक की बात करें, तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स उनके जो होते हैं वो बाइनरी सर्च पूछ लेते हैं, स्लाइडिंग विंडो रहता है, बिट मैनिपुलेशन बहुत कम मैंने देखा है जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं आज तक। तो बिट मैनिपुलेशन तो मेरे ख्याल से मेरे साथ कभी पूछा नहीं गया किसी कंपनी में, आई थिंक पूछा भी नहीं जाता है। मैं एक बार को आपके साथ एक लिस्ट है पूरी, ये पूरी कंपनीज की लिस्ट है, आप जो भी कंपनी सर्च करना चाहते हो, एयरबीएनबी, गूगल, amazon, उन सबके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एज लाइक कि अगर आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एज लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूं, पोस्टमैन एक कंपनी है जिसमें आप बेसिकली एपीआई वगैरह टेस्ट करते हो बैकएंड की, वो कंपनी है ये। तो इन सब की ये लिस्ट है पूरी, एंड ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद। तो बेसिकली अगर आप 6 से 8 एलपीए की कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो बेसिकली ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर, एंड बिट मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता हो कि पूछ ले काफी, लेकिन कम चांसेस होते हैं। एंड देन रिकर्जन के आपसे पूछ सकते हैं कि लाइक 1 2 3 का परम्यूटेशन बता दो, कि परम्यूटेशन क्या होगा 1 2 3 का। और बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए पूछते नहीं है कंपनी वाले, बट आप तैयारी जरूर करके रखना। एज लाइक एनक्यून प्रॉब्लम होती है इसमें, काफी फेमस प्रॉब्लम है एनक्यून, तो आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी उसके बाद जो एकदम कोर क्वेश्चंस है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ ट्री के, वो पूछे जाते हैं। एज लाइक ग्राफ ट्री में सिर्फ बीएफएस डीएफएस ही पूछेंगे,
ट्रेवर्सली पूछते हैं कि इसका बीएफएस कैसे करोगे, डीएफएस कैसे करोगे। एक ग्राफ की काफी प्रॉब्लम, मतलब काफी फेमस प्रॉब्लम है नंबर ऑफ आइसलैंड करके ग्राफ की, तो वो कर सकते हो आप इसमें, मतलब वो टाइप की क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इनमें इनमें तो ये लोग जो 6 to 8 एलपीए कंपनी है, इन वाले टॉपिक्स में तो एकदम जो कोर क्वेश्चंस हैं, आप अगर सबके तीन चार क्वेश्चंस भी लगा लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बट इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। इनके कम से कम आपको 20-30, हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे, तब आप थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग होगी आपकी। एंड आप अगर उनसे 10 एलपीए से 20 एलपीए की कंपनी अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम आपको इन टॉपिक रेंज की ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके फेमस क्वेश्चंस, मान लो कि इनके फेमस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो है। अगर आप 10 एलपीए के ऊपर कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो आपको मेनली इन टॉपिक्स में ध्यान देना है, इनके मीडियम लेवल क्वेश्चंस में ध्यान देना है मोस्टली। बाकी अब अगर आप 20 एलपी के ऊपर से कंपनी लाइक जो बेस देती है, कंपनी बेस की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो एज लाइक कि गूगल, amazon और माइक्रोसॉफ्ट, तो एडोबी, ये सब कंपनीज हैं। ये सब कंपनीज के आपको इनमें पूरे में ही आपको कमांड रखनी पड़ेगी। और एक ग्राफ के अंदर एक डीएसयू करके एक क्वेश्चन आता है, डिसजॉइंट सेट यूनियन, वो भी पढ़ लेना। अगर आप 20 से ऊपर वाली कंपनी टारगेट कर रहे हो, तो वो क्वेश्चंस भी काफी आएंगे कि भाई डीप में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज लाइक बाइनरी सर्च में जो अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बाइनरी इनका जो 20 एलपी के ऊपर कंपनियां होती है ना, तो उनके ना फेमस टॉपिक्स, एकदम टारगेटेड टॉपिक्स यही हैं। टू पॉइंटर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर मीडियम और हार्ड लेवल पे जाते हो, मीडियम हार्ड लेवल मैं अकॉर्डिंग टू दी लीड कोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर ऐसे लिखा रहता है ना हर एक क्वेश्चन में, मीडियम है कि हार्ड है। सो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एंड जो 20 एलपी के ऊपर की कंपनी है, लाइक जैसे मैंने एयरबीएनबी दिखाया था आपको, और और बोलूँ तो एक सर्विस नाउ हो गई, वो काफी कंपनीज हैं, एयरबीएनबी हो गई, और एक सुमो लॉजिक करके भी कंपनी है, वो रिमोट प्रोवाइड करती है, काफी अच्छी कंपनी है, नोएडा की ही है। एंड उसका काफी अच्छा पैकेज रहता है। आई थिंक फ्रेशर में ही वो 20 एलपीए से ऊपर देते हैं। काफी कम लोग को उसका नाम पता होगा। तो वो भी इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स में ही टारगेट करती है। बेसिकली बाइनरी सर्च में, स्लाइडिंग विंडो और इन सब में ही टारगेट करती है सबसे ज्यादा। इनके जो कोर क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि आपको इतने आसानी से मिलेंगे नहीं, लेकिन आप उनको तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे क्वेश्चंस इनके लगाए हो, मीडियम लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हो। कुछ हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उससे क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन में 2-3 पैटर्न्स मिला के वो क्वेश्चंस बने होते हैं, तो आपकी अच्छी लर्निंग होती है हार्ड क्वेश्चन से। नो डाउट उसमें टाइम लगता है, आप उनके सॉल्यूशन देख के भी उनको कर सकते हो। तो बेसिकली यही है। बाकी आप तैयारी करो, एंड आप क्वेश्चंस, डाउट वगैरह पूछ सकते हो आपको जो हो। एंड एक तो यही लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा आपको, एंड ये चार्ट शेयर कर दूंगा कि आपको किस वे में पढ़ना है, आप कर सकते हो। बाकी एक तो ये मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। एक तो आपको हैंडबुक मिल जाएगी हाइजन लैब्स की तरफ से, एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसी के साथ ही। तो आप वहां से साइट में जाके देख सकते हो। एंड इसमें आप हाइजन लैब्स में ही आप लॉग इन करके वो हैंडबुक वगैरह ले सकते हो। उसमें टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप वहां से एज लाइक कि आप रीड वगैरह कर सकते हो, और आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना वगैरह है। ओके। एंड उसके बाद फिर आप ये कंपनी वाइज जितने भी क्वेश्चंस है ना, एज लाइक काफी क्वेश्चंस है इसमें। तो आप जो टारगेट कर रहे हो, जैसे मान लो आपके इंटरव्यू हैं रिसेंट टाइम में, जैसे गूगल वगैरह तो 1 महीने का टाइम देती है आपको चीजें करने के लिए। मैंने भी दिया था गूगल का, 2 राउंड निकले थे, एंड लास्ट थर्ड राउंड में बाहर हो गया था। लाइक उसमें ऐसा होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पहला राउंड दोगे, एंड देन उसके बाद फिर 3 राउंड होते हैं अगर पहला निकल जाता है, एंड देन तीनों नॉन लिमिटिंग राउंड्स होते हैं। तो वो आपको मतलब दिला वो सारे राउंड देते हैं, तीनों राउंड, एंड देन बाद में वो एवेल्यूएट करते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो मेरा एक राउंड में उसमें सही परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो
एंड देन उसका फिर कूलिंग पीरियड होता है 12 महीने का। तो उसको भी मैं टारगेट कर रहा हूँ कंपनियां। तो अब मैं जो इसी के अकॉर्डिंग ही मैं लगा लेता हूँ कि एज लाइक इसमें काफी क्वेश्चंस हैं। तो आप सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन बट अगर आपने काफी प्रैक्टिस करी तो आप देखोगे तो काफी क्वेश्चन में सेम पैटर्न ही लगता है। तो आपको आधे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे कंपनी वाइज टारगेट कर सकते हो। आप जैसे आप लोग ज्यादातर फ्रेशर्स हो यहाँ पर, तो आप 6 मंथ वाले में ही देखना। एंड इसमें सब लीड कोड की ही लिंक दे रखी है। एंड देन ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मेरा क्वेश्चन भी फॉर्चुनेटली यहीं से आया था। जो आए थे कुछ क्वेश्चंस। एंड देन जिस राउंड में रिजेक्ट हुआ था वो भी यहाँ से ही आया था। एक एलआर करके इसमें क्वेश्चंस है। आई डिडंट रिमेम्बर दी लाइक, इफ मैं सर्च कर सकता हूँ तो। एलआरयू कैसिंग तो नहीं था, कोई एक एलआर करके ही क्वेश्चन था। वो आया था और वो इसी लिस्ट से ही आया था। मतलब उस उस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आप यहाँ से भी, आप जब कंपनी टारगेट कर रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। एज लाइक इसमें इंट्यूट वगैरह भी क्वेश्चन दे रखे हैं कि एज लाइक अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप यहाँ से क्वेश्चंस कर लो। एंड उससे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो हैंडबुक आपको हाइजन लैब्स की तरफ से मिलेगी, पहले वो क्वेश्चंस करना। एंड देन फिर यहाँ पर आना, फिर यहाँ के क्वेश्चंस उठाना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ही रैप अप करते हैं। एंड एक हैकाथॉन कंडक्ट कराने वाला है हाइजन लैब, जिसमें काफी अच्छा प्राइस पूल भी है, एजेंटाथॉन एक्स करके। एंड आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। एज लाइक इस हैकाथॉन में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे। मेन चीज तो आई थिंक टेक में वही होती है। बाकी इसमें एक अच्छी बात ये भी कि इसमें प्राइस पूल भी है। सो यू कैन लर्न अ लॉट इन दिस। एंड देन ऑल्सो विन अ लाइक प्राइस अमाउंट ऑल्सो, दैट इज लाइक 20,000। तो आप इसमें रजिस्टर करके एंड देन इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये 14 मार्च को है। सो काफी अच्छी लर्निंग होने वाली है आपकी इसमें। एंड बाकी जो आपको डाउट्स वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हो। आपको कोई भी तरह का डाउट है लाइक कि कंपनी कैसे, लाइक क्या प्रोसेस होते हैं, एंड और कोई डाउट कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो उनके बारे में, वो आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, आपको अगर डाउट्स हैं कोई तो। बाकी हम यहीं रैप अप करते हैं। एंड आपको रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। यही, दैट्स ऑल। अगर किसी को डाउट्स है तो पिन कर सकते हो लाइक ऑन द चैट। हाउ वी कैन स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट। आप कॉन्टेस्ट देना तो आप बेसिक आप पढ़ लो। इतना आप अगर बेसिक पढ़ लेते हो ना, तो आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप अगर कोर्स सेट की बात करूं और जैसे डिवीजन 4 की बात करूं, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो इतना पढ़ के लगा सकते हो। एज लाइक कि आप अगर इतना ही पढ़ लेते हो, सिर्फ जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है बेसिक और कंस्ट्रक्ट का, तो उतने से ही आप कॉन्टेक्ट लेना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी उसके बाद फिर एसटीएल पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, उससे आपकी स्पीड मेंटेन रहती है। लाइक इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं एसटीएल में। जैसे आप, क्या होता है कि एरे जैसे आप यूज करते हो ना, तो एरे में अगर सी प्लस प्लस में क्या होता है, एरे डायनेमिक नहीं होता है। और एसटीएल में एक वेक्टर नाम का कंटेनर होता है, उसको यूज करके आप डायनेमिक बना सकते हो। एज लाइक कि आप रियल टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि उसका साइज क्या होगा। लाइक एन आपने एक वेरिएबल का साइज रख दिया, तो उसके बाद फिर इनको पढ़ने के बाद एसटीएल पढ़ लोगे तो आपको थोड़ी और स्पीड आ जाएगी। आप फिर उसके बाद फिर 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी लगा सकते हो div 4 के कोड। अगर मैं इसकी बात करूं तो एज लाइक कोड सेफ की। ठीक है, बाकी मैं एडवाइस करूंगा कि लीड कोड के सैटरडे संडे में होते हैं, सैटरडे ऑल्टरनेट एंड संडे को मॉर्निंग में, उनको जरूर ज्वाइन करो। मतलब आज के टाइम पे
सीपी तो मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सिस्टम डिजाइन भी आ रहा है। तो सिस्टम डिजाइन की वजह से लीड कोड मतलब क्वेश्चंस डीएसए के होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, बट थोड़ा सा लेवल कम कर दिया है। तो जो लीड कोड के लेवल होता है वो कोडसेप से कम ही है थोड़ा। तो आप लीड कोड से स्टार्ट कर सकते हो। लीड कोड में आप पहले दूसरे क्वेश्चंस इतना करके कर सकते हो कि इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, ये बेसिक और ये कंस्ट्रक्ट वाले जो टॉपिक है और एसटीएल, लीड कोड के आपके पहले दूसरे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। उसके बाद आप तीसरे तीसरे चौथे क्वेश्चंस के लिए, तो 4 ही क्वेश्चंस आते हैं हर कॉन्टेक्स्ट में, तीसरे चौथे क्वेश्चंस के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। एंड चौथा क्वेश्चन जो होता है वो मैक्सिमम तो वही है कि इन टॉपिक्स में ही होता है, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग इनका ही होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बाइनरी ट्री और ट्री का ही होता है, इन सब का ग्राफ का ही मिलेगा जो चौथा क्वेश्चन होता है। चौथा क्वेश्चन लगाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी आपके 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। एज लाइक आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर सकते हो देना। Ayush, can you like explain a little bit more about the question like ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज? लाइक ये पूछना चाहते हो कि कौन से कैसे आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, क्या मतलब स्पेसिफिक क्या डाउट है? एंड हाउ वी कैन सेग्रीगेट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैकेज लाइक दिस। तो बेसिकली रेफरल रेफरल का तो ओके, मैं आता हूँ इसमें रेफरल वाले क्वेश्चन में। एज लाइक 6 7 7 8 ये सेग्रीगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। एज लाइक किसी मान लो 4 लोग एक कंपनी में इंटरव्यूज लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरव्यू में, तो वो किसी भी टाइप का लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एज लाइक लीड कोड में मीडियम और इजी लेवल ही पूछा जाएगा अगर 6 से लेकर 10 तक की कंपनी है। हार्ड लेवल नहीं जाएंगे, और मीडियम में भी इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेंगे। मीडियम भी काइंड ऑफ थोड़ा कम ही रहेगा। इस लाइक कि एक काफी सीट्स वगैरह चलती हैं, जैसे इस ड्राइवर की सीट्स हैं A to Z सीट, वहां पर जैसे देखेंगे तो वहां पर एज लाइक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर इजी, और वहां पर भी डिवाइडेड है। तो वहां के इजी और मीडियम क्वेश्चंस ही हैं जो 6 to 10 LPA के अंदर लाए करते हैं। वैसे आप ऐसे तो मतलब सेग्रीगेट नहीं कर सकते उस क्वेश्चंस को कि 6 से लेकर आपको 8 तक सेग्रीगेट करना है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि करोगे तो फिर वो लक वाली बात हो जाएगी कि आप सेग्रीगेट कर रहे हो, बट आगे बंदा कोई भी पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, मतलब ऐसा कोई रेंज डिसाइड नहीं होती कि 8 LPA का है तो यहाँ तक ही क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको करने तो है ही, बट आप एक मैक्सिमम बाउंड्री कवर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप मीडियम लेवल तक तो जाओ ही जाओ, 10 LPA तक अगर आप टारगेट कर रहे हो तो। बाकी उसके बाद फिर कंपनी वाइज यहाँ पर ये जो लिस्ट दे रखी है ये अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इससे सेग्रीगेट कर सकते हो कि लाइक ये कंपनी कितना पैकेज देती है, उस हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि लाइक मुझे इस कंपनी का टारगेट करना है तो ये क्वेश्चन कैसा है। बाकी तो यही है कि जो मैंने अभी टॉपिक वाइज बताया कि 6 से लेकर 10 तक की ज्यादातर कंपनियां इसमें फोकस करती हैं, इन टॉपिक्स में फोकस करती हैं। एंड उसके बाद फिर इनके फिर बेसिक क्वेश्चन ही टारगेट, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही पूछती हैं, ज्यादा डीप के क्वेश्चंस नहीं पूछती 6 to 10। उसके बाद फिर जो 10 से ऊपर वाली कंपनी है वो ज्यादातर इन टॉपिक्स में सब में ही फोकस करती हैं, इनके मीडियम और हार्ड लेवल रहते हैं, और उनके नीचे वालों का अगर पूछती हैं तो उनके बेसिक और मीडियम लेवल ही रहते हैं। बाकी इनके 10 से ऊपर वाली कंपनी के इनके मीडियम हार्ड लेवल और इनके मीडियम लेवल ऐसे रहता है। बाकी क्वेश्चन सेग्रीगेट करना है लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट, बाकी वो लक वाली बात हो जाएगी अगर आप सेग्रीगेट करके करते भी हो। बाकी रेफरल का देखो तरीका यही है कि आप तो पहले लिंक्डइन में ही रीच करो, आप एक टेम्पलेट बना के रख लो कि आपने लाइक क्या क्या कर रखा है, ठीक है। एज लाइक चलो मैं अपना टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ, मैं भी रीच करता रहता हूँ लोगों को जब कोई अच्छी कंपनी का दिखता है तो। एज लाइक मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है कि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मैं ये हूँ, और एज लाइक कि मैंने कोर में क्या क्या काम कर रखा है, टेक स्टैक क्या है, तो आप भी ऐसा एक छोटा सा टेम्पलेट बना लो। तो अ, उसके बाद फिर आप यही टेम्पलेट आप किसी को, जैसे आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो लिंक्डइन में,
एंड वैसे आप मेल कर सकते हो डायरेक्टली एचआरस को। एंड उसके बाद लिंक्डइन का तो वही तरीका है कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और उसके साथ एक मैसेज अटैच करके भेजो, या आप एक टेम्पलेट बना लो एंड वही टेम्पलेट ही सबको फॉरवर्ड करा करो, हाय नेम एंड वो टेम्पलेट पर्टिकुलर, एंड देन नीचे थैंक यू लिख के। और आपको वही है कि मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा जिस आप पर्टिकुलर कंपनी के लिए आप रेफरल मांगना चाह रहे हो। एंड यही तरीका ही है मेनली। बाकी आजकल तो एचआरस की मेल वगैरह मिल जाती हैं, तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्टली एचआर को भेजो, वो ज्यादा फायदेमंद रहता है कभी कभी, वरना लिंक्डइन ही है एक रास्ता जिससे हम रेफरल लेते हैं। बाकी कुछ आजकल तो काफी सारे ऑनलाइन साइट्स भी हैं हमारे पास कि आप डायरेक्टली एचआर की मेल वगैरह निकाल सकते हो। मैंने ये डाउनलोड, ये एक सिंगल हायर करके है, सिंगल हायर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बेसिकली इससे एचआर की मेल्स वगैरह निकल आती हैं। तो आप डायरेक्टली जिस भी कंपनी का आपको करना है उस कंपनी का एक ये एक्सटेंशन है बेसिकली। एक और भी है, मतलब और भी सिमिलर हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये तरीके हैं कुछ डायरेक्टली आप जिनसे एचआर को रीच आउट कर सकते हो। तो यही तरीके हैं। एंड बाकी एचआर को रीच आउट कर लो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो काफ़ी जल्दी रिप्लाई वगैरह कर देते हैं। बाकी यही तरीका है आयुष के। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट एंड वेब डेव और समथिंग वेरी मच कंफ्यूजिंग अबाउट दैट। एंड एज लाइक आप इसमें आपको ना थोड़ा अपने रिगार्डिंग, ये तो चलो डीएसए और सीपी की बात हो गई। उसमें तो एक फिक्स चीजें हैं कि आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ना है। बाकी एक तो ये है कि आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, जो आप हैकाथॉन है इसको आप रजिस्टर कर लो। एंड बाकी ये है कि वेब डेवलपमेंट आपको ना इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको किस लाइन में ज्यादा अच्छा लगता है। एज लाइक जिनको सीपी अच्छी लगती है उनको बैकएंड, जैसे मैं, मेरे को सीपी अच्छी लगती है, डीएसए अच्छी लगती है, तो मैं बैकएंड के साइड गया। तो आपको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा छोटा कि आपको किस रिगार्डिंग ज्यादा सही लगता है चीजें। ठीक है, जिनको सीपी अच्छी लगती है तो काफी कंपनी ऐसी ऐसी होती हैं जो सीपी ही पूछती है सिर्फ, एंड देन हायर कर लेती हैं वो। ये कि सीपी पूछ, जो सीपी वाली कंपनीज है जिनको वेब डेवलपमेंट उनसे काफी कम मतलब होता है, ऐसा लाइक कि वो ये सोचती है कि हम जब कंपनी बुला लेंगे बंदा तो हम उनको सिखा लेंगे। तो एक तो वो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है सीपी वाली कंपनी कि जिनको डीएसए वगैरह पूछनी है और एसक्यूएल पूछेंगे, ऊप्स पूछेंगे तुमसे, और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पूछ सकते हैं। ये काफी कम कंपनीज पूछती है लेकिन पूछ लेती हैं, तो थोड़ा हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो डीएसए वाला पार्ट हो गया। ओके, मैं शेयर कर दूंगा रेफरल टेम्पलेट। ओके, सो वेब डेवलपमेंट एज लाइक, एंड देन वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप मर्ज स्टैक चूज कर सकते हो, एज लाइक कि नोड जीएस एक्सप्रेस चूज कर सकते हो। अगर आपको बैकएंड के साइड ज्यादा जाना है, आप वेब डेवलपमेंट में भी देख लो आपको फ्रंट एंड ज्यादा अच्छा लगता है कि बैकएंड ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादातर मोस्टली जो डीएसए वाले बच्चे होते हैं कि जिनको डीएसए काफी सही लगता है, देन वो बैकएंड के साइड जाते हैं। तो आप बैकएंड चूज कर सकते हो, उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज देख लो कौन सी आपको ज्यादा फिजिबल लग रही है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट कर रखी है तो आप नोड जेएस की तरफ जा सकते हो, और अगर आपने एज लाइक जावा कर रखी है तो आप स्प्रिंग बूट के साइड जा सकते हो बैकएंड के लिए। बाकी फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट या एंगुलर उठा सकते हो, मार्केट में ये ज्यादा चल रही है। ठीक है, बाकी आप जावा के साइड अगर जाना तो स्प्रिंग बूट चूज कर लो। वो इस टाइम काफी जितनी भी ज्यादातर 70% कंपनीज अगर नोड जेएस, वैसे तो मैं नोड जेएस डेवलपर हूँ, बट अगर मैं एडवाइस करूं आपको कि आपको नोड जेएस, अगर आप करंट मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो नोड जेएस और स्प्रिंग बूट में अगर कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में स्प्रिंग बूट मार्केट में अभी ट्रेंड में चल रही है, काफी कंपनी उसको यूज करती हैं, उसमें काफी ओपनिंग्स निकल के आती हैं। तो अगर आप चूज कर रहे हो अभी तो मैं एडवाइस करूंगा कि स्प्रिंग बूट के साइड जाओ। तो आपको ये है कि आपको दोनों चीज में फोकस करना पड़ेगा, डीएसए और आप डेवलपमेंट साइड पे कुछ भी। बाकी अगर जिसको डेवऑप्स वगैरह अच्छा लग सकता है तो आप उस साइड भी थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा कि आपको उसमें डॉकर क्यूबरनेटिक्स वगैरह क्या आपको ज्यादा फीजिबल लगता है, आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। बाकी एडब्ल्यूएस
AWS के रिगार्डिंग भी देख सकते हो कि लाइक AWS में आपको क्या क्या सही लग रही चीजें, उसके रिगार्डिंग भी आप देख सकते हो। एंड यार वो मेरी पर्सनल लाइक ये है, तो मैं इसको तो क्या ही शेयर करूं। लो ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार। सो ये मेरी टेम्पलेट है लाइक छोटी सी, कि लोगों को जल्दी रीड भी कर लें कि भाई क्या क्या इसने काम किया हुआ है, कौन कौन से टेक स्टैक की नॉलेज है। मतलब अगर कोडिंग साइड देखना है तो उसको हाईलाइट हो जाए कि भाई इसने कोडिंग में कितना किया हुआ है, एंड देन कोर स्किल्स क्या आती हैं, क्या क्या किया हुआ है। आप इसमें चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो, जैसे आप फ्रेशर्स हो तो आपके में स्किल्स इतनी सारी नहीं होंगी, एंड देन तो आप इसमें प्रोजेक्ट करके कॉलम ऐड कर सकते हो, उसमें माइनर सी एक लाइन लिख सकते हो कि भाई ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है और ये चीज सॉल्व करती है। बाकी अगर मैं एक एडवाइस दूं रिज्यूमे के रिगार्डिंग, तो आप मतलब अगर रिज्यूमे भी जैसे लिखते हो ना चीजें, तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हो कि एज लाइक आपने क्या काम किया है उसमें। जैसे लाइक प्रोजेक्ट का आप लिख रहे हो, ठीक है, आप अगर कुछ प्रोजेक्ट का लिख रहे हो, आप अगर कुछ प्रोजेक्ट का लिख रहे हो, तो आप पहले ये बताओगे कि आपने मतलब क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, एज लाइक किस रिगार्डिंग वो प्रोजेक्ट है, उससे उससे फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, बेसिकली मतलब आपने क्या ऑप्टिमाइज करा। उसके बाद क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्यूशन एंड रिजल्ट, मतलब फायदा क्या हुआ बेसिकली। तो आप अगर कोई पॉइंट लिख रहे हो ना अपना रिज्यूमे में, तो इस वे में लिखोगे कि लाइक क्वेश्चन क्या था, उसके बाद फिर आपने कैसे किया उस प्रोजेक्ट को, वो डिफाइन कर देना फर्दर पॉइंट में। तो आपका पहला जो पॉइंट लिखते हो, तो आप ऐसे लिखो इन चीजों को। तो रिज्यूमे को मतलब लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, आपका रिज्यूमे रीडेबल थोड़ा ज्यादा लगता है और जल्दी लोगों को समझ में आता है। आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट जैसे कंपनीज के बारे में भी लिखते हो ना, जैसे आपने डाला कि भाई मैं जूपी में काम करता हूँ, एंड देन उसके नीचे आपने पॉइंट लिखे, एंड देन आप पॉइंट भी ऐसे लिखो कि आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया और उससे सॉल्यूशन क्या निकाला आपने और रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, एज लाइक मैंने एक केवाईसी में काम किया था, तो मैंने पहले वो लिखा कि भाई केवाईसी मैंने काम क्या किया, उसका सॉल्यूशन क्या था और कंपनी को फायदा क्या हुआ उसके रिगार्डिंग। तो रीडेबल ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग है। हाँ बिल्कुल, ए आई एम एल भी लाइक आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, आगे ए आई एम एल का ही काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं। तो आप ए आई एम एल के रिगार्डिंग भी पढ़ सकते हो काफी। एंड बाकी इसमें आपको अगर ए आई एम एल के रिगार्डिंग पढ़ना है, तो आप इसमें यहाँ पर आप लॉग इन करोगे, बाकी आप रजिस्टर कर सकते हो इस हैकाथॉन में। यहाँ पर बताना जरा कि किसने किसने रजिस्टर कर लिया है अभी और करने वाले हैं। यस लिख दो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, एंड जो करेंगे आगे ऑन गोइंग लिख देना यहाँ चैट में ही। एंड देन आप अगर ए आई एम एल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ पर कुछ कोर्सेज वगैरह कुछ वेबिनार्स वगैरह चलते रहते हैं, आप इसमें हाइजन लैब्स में ही आप इनरोल कर लेना। तो आप ये देखेंगे तो काफी सारे कोर्सेज वगैरह हैं अगर ए आई एम एल में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है। एंड बाकी काफी सही प्लेटफॉर्म है, अब तो मैं भी ऐड हो गया हूँ, तो चलते रहेंगे वेबिनार वगैरह तो। बाकी और कोई है यार, रजिस्टर कर लो, मतलब सब लोग रजिस्टर कर लो, काफी सही अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको सीखने को अच्छा मिलेगा। मेन तो होते देखो यार कनेक्शंस, आप कितने अच्छे कनेक्शंस बनाते हो, आगे चल के आपको कनेक्शंस की वैल्यू पता चलेगी। तो मैं तो यार एडवाइस करूंगा कि आप रजिस्टर कर लो यहाँ पर। बाकी आपके जो कनेक्शंस वगैरह बनेंगे वो काफी आगे चल के काम आएंगे, जैसे रेफरल की बात भी कर रहे हैं आप लोग, तो आप रेफरल तभी ले पाओगे ना जब आपके कनेक्शंस बनेंगे। और कनेक्शंस कैसे बनेंगे, आप इन चीजों में पार्टिसिपेट करोगे तभी तो आपके कनेक्शंस बनेंगे, बिना कुछ करे तो ऐसे कनेक्शंस नहीं बनेंगे ना आपके। तो एडवाइस करूंगा कि यार पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह खत्म हो गए, एंड ये मैं यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आपको इस सेशन का सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा यहाँ साइट पे। ठीक है, बाकी अभी 5 मिनट में और हूँ, आपको जो डाउट्स वगैरह हैं
वो पूछ सकते हो आप लोग। अब लिंक इज नॉट ओपनिंग, अगर नहीं हो रही है ओपन तो एक बार को गिटहब में लॉग इन कर लो, ओपन हो जाएगी। आई थिंक कुछ इशू नहीं है उसमें, मैंने भी अभी ओपन करा हुआ है। फेसिंग इशू इन, ओके, इसके रिगार्डिंग आपको टीम अभी रिप्लाई कर देगी। ओके, मैं इशू रिजॉल्व कराता हूँ। जिसको भी इश्यूज फेस हो रहे हैं वो सब यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी दे दो, एंड लाइक वी कैन रीच आउट टू यू। ठीक है यार, आई थिंक रैप अप कर लेते हैं इसको। एंड बाकी आपको सर्टिफिकेट और हाइजन लैब्स की साइट्स में आप लॉगिन करोगे तो आपको मिल जाएगी। एंड बाकी वहीं पर आपको इसका रोड मैप भी मिल जाएगा जो अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मनन, अगर मैं इसका क्विक अगर शेयर करूं समरी, तो बेसिकली हमने आज ये डिस्कस किया है कि हमें बेसिकली डीएसए पे कैसे अप्रोच करना है और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, एंड किस सैलरी रेंज के रिगार्डिंग क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, एंड कौन सी कंपनी क्या पूछा जाता है। एंड एक मैंने लिंक शेयर करी है गिटहब की, तो उसमें कंपनी वाइज क्वेश्चंस हैं, एंड दैट्स इट। एंड बाकी एक हैकाथॉन के रिगार्डिंग बताया था कि आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हो एंड ऑल, सो दैट्स इट। एंड बाकी आपको सब चीज़ें हैंडबुक में मिल जाएंगी, हैंडबुक आपको साइड में लॉगिन करते ही मिल जाएगी। बाकी कुछ इश्यूज हो तो वहाँ पर एक सपोर्ट कॉलम भी दे रखा है, आप वहाँ पर मेल करो एंड आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे हम। बाकी कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ सकते हो यार। वैसे हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्काउंट तो नहीं रखा हुआ है, आप जाके जो डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो इनेबल कर सकते हो, लाइक उतने ही डिस्काउंट हैं, एक्स्ट्रा भी तो ऐसा कोई डिस्काउंट तो नहीं चल रहा है, बाकी वही डिस्काउंट है यार। ओके यार, देन रैप अप करते हैं आई थिंक। आप हाइजन लैब्स में ही लॉग इन करके अभी तो नहीं प्रोवाइडेड है, आप कुछ टाइम में देख लेना और आपको हैंडबुक मिल जाएगी। आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर लेना चाहें, अगर आपको लगता है कि लॉगिन करके नहीं दिख रही है तो आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर लो। लाइक यहाँ सबसे डाउन में जाओगे, सपोर्ट टीम का मेल वगैरह है, आप उनको मेल कर दो एंड वी कैन रिजॉल्व दिस। लाइक बाकी आप इन कोर्सेज में
कर सकते हो, लाइक यहाँ आपको मिल जाएगी। बाकी क्या चीज़ें हैं आपको, आप ट्राई कर लेना। एंड बाकी अभी अपलोडेड नहीं है, बट सून वी विल अपलोड दैट। ओके, बाकी याद कर लेना रजिस्टर, काफ़ी सही लर्निंग होगी इसमें आपकी। एंड देन चलो रैप अप करते हैं यार। ओके, या बाय गाइस।